हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रोग्रेस पॉइंट। सो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? बिजनेस रिस्क। बिजनेस में कैसा रिस्क है? ओके, रिमेंबर हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द बिजनेस। फीचर हमारा कौन सा था? हमने निमोनिक कौन सा लर्न किया था? प्यारे रणवीर सिंह, प्योर रहना। रणवीर का आर स्टैंड्स फॉर रिस्क ऑल्सो। सो हम कोई भी काम हम बिजनेस करते हैं, हमारा हमेशा उसमें रिस्क होता ही होता है। अब हम बिजनेस क्यों करते हैं? मैंने आपको क्या बताया था, हमारा मेन मोटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता था बिजनेस करने का? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट करना, कमाना, है ना। अगर हमारा प्रॉफिट ही नहीं हुआ जितना हम चाहते थे बिजनेस में, तो हमारा क्या बोलोगे आप? हमारा बिजनेस करने का क्या फ़ायदा उसमें? इट मीन्स रिस्क है, होगा या नहीं होगा। सो बेटा, बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन दो, इट रेफर्स टू पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी होती है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, श्योरिटी नहीं होती। ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, कि जितना हम प्रॉफिट चाहते थे हमारा बिजनेस में उतना हो या ना हो, और इवन अ लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनसर्टेनिटी तो है कि हमारा बिजनेस में पता नहीं प्रॉफिट होता है या नहीं होता, हो भी सकता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट मतलब कि क्या पता, हमें तो नहीं पता, कोई फ्लड आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, डिज़ास्टर हो जाए। अनएक्सपेक्टेड इवेंट ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस। क्यों? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। लेट भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मार्केट में बैंड का फैशन आया था, राइट, गर्ल्स के बैंड का। मेरा उसका बिजनेस है, पता नहीं मेरा वो मार्केट में लोगों का टेस्ट चेंज हो जाए, वो ज़्यादा तक चले या ना चले, फैशन आउट ऑफ फैशन हो जाए, तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। अगर हुआ, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, मे भी चल भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लॉसेस में भी रह सकती हूँ। एग्जाम्पल देखो, डिमांड अगर कम हो जाए या लोगों का टेस्ट में चेंज आ गया, प्रेफरेंसेस, और इंक्रीज कंपटीशन। जैसे सपोज इट भी मेरा मिठाइयों का बिजनेस है ना, तो मेरे साथ में कोई शॉप नहीं खुल जाए, वो शुगर फ्री मिठाइयाँ देना शुरू कर दे, मेरी मिठाइयों से लोग मोटे हो रहे थे, वो उनकी शुगर फ्री मिठाइयाँ लेना शुरू कर दे, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, तो मेरी डिमांड गुड्स की कम हो जाएगी, मेरा रिस्क है ये, राइट। क्या पता, मैंने सर्वे किया, मैंने ऐसी जगह शॉप ओपन की मिठाइयों की जहाँ पे लोगों को उसका पता ही नहीं था। क्या पता मेरी इतनी चल जाए शॉप, मेरी प्रॉफिट्स हो, या मे बी लॉसेस में भी रह सकते हो, है ना। नेक्स्ट देखो इसका एग्जांपल, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल की बेटा शॉर्टेज होगी, प्राइस राइज हो जाएगा। जब प्राइस राइज हो जाएगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। जब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो मेरे अपने आप प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। डिड भी मुझे एक कार्टन डब्बे का पड़ता था 400 रुपये का, ठीक है, मेरी उसकी कॉस्टिंग थी 200 रुपये की और मैं उसको सेल करती थी 400 का, ओके, तो 200 मेरा प्रॉफिट था। लेट इट बी वो कॉस्ट मुझे पड़ना शुरू हो जाए 300 रुपीज़ की, मेरा प्रॉफिट कम हो गया। मैं कितने का सेल करती थी? 400 का, है ना, तो मेरा 100 रुपीज़ से प्रॉफिट कम हो गया, राइट। पूरा पॉइंट पढ़ो उसको, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल में शूट अप इट्स प्राइस, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इन टर्न टू रिड्यूस प्रॉफिट्स। ओके बेटा, अब बिजनेस रिस्क 2 टाइप्स के होते हैं, स्पेक्यूलेटिव एंड प्योर। पहले हम प्योर पे आते हैं। प्योर रिस्क कौन सा होता है? कि टोटली हमारे गुड्स लॉस में हो जाए हमारी बिजनेस। जैसे कहीं मेरे गोडाउन में आग लग जाए या मेरी चोरी हो जाए
एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले जाएं तो मेरा टोटली लैप्स हो जाएगा, इसमें प्योर रिस्क। ओके, स्पेक्यूलेटिव रिस्क में क्या होता है, ये अनएक्सपेक्टेड होता है, ये चेंज होगा, इट मीन्स ये प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, इनएडुकेट प्रॉफिट भी हो सकते हैं और इवन लॉसेस पॉसिबिलिटी है। बट प्योर रिस्क में टोटली लॉसेस में होता है और इसमें गेन भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। जैसे देखो, ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था अभी किसका, बैंड का। मेरे बैंड का अगर बिजनेस है, हेयर बैंड्स का, लोगों का टेस्ट चेंज हो जाए, क्लिप्स का आ जाए, हो भी सकता है चलने को, वो बैंड्स का बिजनेस मेरा इंक्रीज भी हो सकता है, मुझे वो प्रॉफिट्स भी दे सकते हैं, बट स्पेक्यूलेटिव है। इट माइट बी द प्रॉफिट्स और इट माइट बी द लॉसेस। ओके, कैसे, इसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस, राइट, फ्लक्चुएशन इन डिमांड, डिमांड की फ्लक्चुएशन हो जाए, एंड सप्लाई, चेंज इन प्राइस, मैंने आपको ऐसे प्राइस का एग्जांपल दिया, अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी तो प्राइस अपना बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ जाएगी और मेरा प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। फैशन और टेस्ट, चेंज प्राइस में आए, फैशन में आए, टेस्ट, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेक्यूलेटिव रिस्क। नाउ द नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के नेचर में हमारे 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज से हमारा बिजनेस रिस्क होता है। अनसर्टेनिटी क्या है, जैसे हमें फ्यूचर में नहीं पता, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, राइट, लोगों की डिमांड कम हो जाए, डिमांड में चेंज आ जाए, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो जाए, ये अनसर्टेनिटी है, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अनसर्टेनिटी रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है या हो सकता है। एग्जाम्पल, नेचुरल कैलेमिटी, वी डोंट नो अबाउट द नेचुरल कैलेमिटी, कब कौन सी कैलेमिटी हो जाए, चेंज इन डिमांड, प्राइस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और टेक्नोलॉजी। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। बेटा रिस्क एसेंशियल है बिजनेस में। जैसे हम कोई भी काम करें, लेट इट बी, मैं टीचिंग का प्रोफेशन कर रही हूँ, ठीक है, इसमें मेरे पास क्या पता 20 स्टूडेंट्स आए, लेट इट बी 25 आए, 30 आए, 40 आए, जितने मिनिमाइज भी हो सकता है, मैक्सिमाइज भी हो सकता है, और रिस्क होता ही होता है। मैंने एक्सपेक्ट किया था 40, शायद मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, राइट। सो रिस्क इज़ वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस, और अगर हम रिस्क नहीं करेंगे तो हमें प्रॉफिट्स भी बिजनेस से नहीं मिलेंगे। लेट इट बी आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आपको क्या रिस्क है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाए, कहीं आप फेल ना हो जाए, ये आपको भी रिस्क है। किसी की शॉप है अपनी, क्या पता उसके गुड्स प्रोडक्ट्स सेल हो या ना हो, जितना उसने प्रॉफिट सोचे तो उतने हो पाता है या नहीं हो पाता। रिस्क इज़ देयर इन एवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड इट इज़ वेरी असेंशियल। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे वी विल नॉट एबल टू अर्न द प्रॉफिट्स। रिस्क ये फैक्टर ज़रूर है कि जितना लार्ज बिजनेस होगा उतना रिस्क ज़्यादा होगा, जितना शॉर्ट होगा साइज उसका उतना कम होगा, बट रिस्क इज़ देयर। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क हमारा मिनिमाइज हो सकता है बट एलिमिनेट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया था, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड रिस्क साइज ऑफ द बिजनेस। साइज पे डिपेंड करता है कि मेरा अगर लार्ज स्केल पे बिजनेस होगा तो मेरा रिस्क उसमें ज़्यादा होगा, और अगर मेरा शॉर्ट पे होगा तो शॉर्ट। देखो इसमें साइज ऑफ द बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि मेरी जितना मैं प्रोडक्शन और सेल करती हूँ मेरा उसका वॉल्यूम कितना है, आर द मेन फैक्टर्स विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क।
जैसे मैंने आपको हेयर बैंड्स का भी एग्जांपल दिया था, फैशनेबल आइटम्स। अगर रिस्क उसमें मेरा क्या है कि अगर वो मैंने उसकी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे की हुई है, अगर वो मेरा लोगों को पसंद आया तो उसकी मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। तो डिमांड बढ़ेगी तो मेरे प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे। और अगर रिस्क मेरा ये है कि अगर वो नहीं लोगों को पसंद आया, रिस्क इज़ देयर और कम। अगर वो मेरा लार्ज स्केल पे होगा तो मेरा ज़्यादा रिस्क होगा, अगर मेरा शॉर्ट स्केल पे होगा तो मेरा लेस रिस्क होगा उसमें। ओके, द लास्ट पॉइंट इज प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अगर मैंने रिस्क नहीं लिया सो मुझे प्रॉफिट्स भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। नो रिस्क नो गेन। बाय ग्रेटर रिस्क हायर द चांसेस ऑफ प्रॉफिट्स। अगर मैंने ज़्यादा रिस्क लिया तो मेरे प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे। वी टेक अ रिस्क विद एक्सपेक्टेशन टू अर्न प्रॉफिट। हम कुछ भी ओपन करें, कोई भी बिजनेस करें, हमें उसमें हमेशा रिस्क लेना पड़ता है। नाउ द कॉजेज ऑफ द बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस रिस्क के कौन कौन से कॉजेज हैं। जैसे देखो, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, ये ह्यूमंस के हाथ में तो नहीं है, ये अनसर्टेनिटी है। हेवी रेन, लाइटनिंग और फेमाइन। फार्मर्स आराम से बैठे थे कि अब क्रॉप्स का कट करने का टाइम आ गया है, ड्यू टू द हेवी रेन उनके लॉस हो जाएगा। देखो फर्स्ट हमारा पढ़ो नेचुरल कॉज में कौन सा है। ह्यूमन बींग्स हैव लेस कंट्रोल ओवर द नेचुरल कैलेमिटी। हम ह्यूमन बींग्स के हाथ में नेचुरल कैलेमिटी का कंट्रोल नहीं है, लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हेवी रेन और फेमाइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज में देखो कि मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं बिजनेस कोड है, संभाल कर रखना है इसको। ओके, उन्होंने राइवल के साथ ही शेयर कर दियो, ह्यूमन कॉज में आएगा ये। डिसऑनेस्टी। ह्यूमन कॉज इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, जैसे मैंने आपको डिसऑनेस्टी का एग्जांपल दिया। केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ वर्क, स्टॉपेज ड्यू टू पावर फेलियर और स्ट्राइक। ये हमारा ह्यूमन कॉज है। डिसऑनेस्टी हो, केयरलेसनेस हो जाए वर्कर से, नेग्लिजेंस हो जाए एम्प्लॉयज से, स्ट्राइक पे चले जाए एम्प्लॉयज, दीज ऑल कम अंडर द ह्यूमन कॉज। ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक्स कॉज जैसे डिमांड पे डिपेंड करेगा हमारा। इट इंक्लूड्स द अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड, कॉम्पिटिटिव प्राइस। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा मार्केट में कोई मेरे कॉम्पिटिटर आ गया, मेरी डिमांड कम हो जाएगी। कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, मैंने कस्टमर से ड्यूज ले लेते, वो पे ही ना करे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइक रेट ऑफ सूट फॉर बोरोइंग, जैसे मैं पहले 8% पे बैंक से ले लेती थी, उन्होंने 15% कर दिया, ज़्यादा परसेंटेज कर दी। इकोनॉमिक कॉज, मेरे को रिस्क मेरा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज आई हैव टू पे द हेवी टैक्स देन। नेक्स्ट इज अनदर कॉज, अनफोर्सीन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर्स, एग्जाम्पल बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स। कोई मिस हैपनिंग हो जाए, वर्कर्स के साथ काम करते, कोई मैकेनिकल फेलियर हो जाए, एक्सचेंज रेट में कोई फ्लक्चुएशन आ रही, दीज ऑल कम अंडर द अदर कॉज। तो हमारे कौन कौन से 4 मेन कॉजेज हैं। नेचुरल कॉज, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, कैलेमिटी आ जाए, अर्थक्वेक, हेवी रेन, फ्लड, दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल कॉजेज। ह्यूमन कॉज में कैसे था, निग्लिजेंस बाय द एम्प्लॉयज़, या स्ट्राइक पे चले जाए वर्कर, पावर फेलियर हो जाए, दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन कॉज। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक्स कॉज में क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, राइट,
डिमांड मेरे गुड्स की कम हो जाए, कॉम्पिटिटर आ जाए, दीज कम अंडर द इकोनॉमिक्स कॉज. एंड अदर कॉजेज, कोई मेरी मैकेनिकल फेलियर हो जाए, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आ जाए, दीज कम अंडर अदर कॉजेज. सो माई आर 4 causes of business risk are natural cause, human cause, economics cause and other causes.